जाति का नाम पर वोट मांगता। जात के नाम पर जात का नाम पर कहा तब हम जात भाई हैं, हमरा का मदद कर गोरिया कोठी माने बाद में के ओकरा से पहले 100 बरस पहले के हॉस्पिटल है। हाँ, बाद में बनल बा गोरिया कोठी तो रेफरल हो गई। रेफरल हो गई। हाँ मैं भी भाजपा का एक कैडर हूँ जी। कि इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी भी उतना ही भागीदार हैं, इसको रसातल में ले जाने में जितना हमारे मंगल पांडे जी हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। कमेंट आपका आता नहीं है क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा फ्यूल है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, मंत्रियों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, तभी ना आपका काम होगा। तो आपका भी ड्यूटी है कि कमेंट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं जामो में, जो कि गोरिया कोठी प्रखंड में आता है, और पीछे आप देख रहे होंगे एक बहुत ही पुरानी इमारत खड़ी है यहाँ पे। वो इमारत दरअसल हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहाँ पे एक बहुत बड़े पर्सनालिटी, बहुत बड़े इतिहासकार पंडित राहुल संकीर्त्यान का यहाँ पे इलाज हुआ था एक ज़माने में। लेकिन इस हॉस्पिटल की अभी बदहाली क्या है कि यहाँ पे एक नए हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, क्योंकि वो जर्जर हो चुका था। और जिस नए हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है वो यही हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से अपील करूंगा कि वो हॉस्पिटल के इमारत को दिखाएं। देखिए कितने खूबसूरत तरीका से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। ये दोनों तरफ है, इधर भी है और उधर भी है। देखिए बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, चकचक कर रहा है, चमचमा रहा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ पे अभी जो फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रसव कार्य के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, और मौजूद ना होने की वजह से वो कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोग त्राहिमाम हैं, परेशान हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में यहाँ पे बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, इस हॉस्पिटल से उनके घर की जो दूरी है वो मात्र 12 किलोमीटर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बिहार में जो नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जनता का काम कैसे हो रहा है। सिर्फ इलेक्शन में वोट चाहिए पार्टियों को, लेकिन जनता के काम से कोई सरोकार नहीं है। तो उनका घर जो है मात्र 12 किलोमीटर है, और उसके बाद भी यहाँ पे प्रसव का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और एक और बात हम आपको बता दें कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी था। सुनने में आया ये था, यहाँ के लोगों के द्वारा लोग बताए कि एम्बुलेंस जो आया था जामो हॉस्पिटल के लिए आया हुआ था, लेकिन पता नहीं उस एम्बुलेंस का कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गायब हो गया रातों रात, कोई पता नहीं है। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है या कोई प्रेगनेंसी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक कि लोगों की जान भी चली जाती है। तो चलिए यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह बदहाली क्यों है। जब आप लोग नेताओं को वोट देते हैं और जिताते हैं, उसके बाद भी यहाँ की इस हॉस्पिटल की यह स्थिति क्यों बनी हुई है। चाचा क्या नाम है सर? मेरा नाम है प्रदीप कुमार गुप्ता, समाज सेवी जामो बाजार। आप तो बड़ी जागरूक आदमी हैं, आप लोगों को रहते हुए ये दुर्दशा है हॉस्पिटल का महाराज। चाचा जी जो बोले हैं कि अंग्रेजों के जमाने का हॉस्पिटल है, ये उनका कथन 100% सत्य है। ये रेफरल हॉस्पिटल था, उनको उतना ज्ञात नहीं है। ये रेफरल हॉस्पिटल था पहले। हाँ, ये रेफरल था। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। ये पहले रेफरल था। अच्छा, अब रही बात कि अंग्रेजों ने एक जमाने में हथुआ में हॉस्पिटल दिया था। हथुआ के बाद जामो, और जामो के बाद छपरा, छपरा के बाद हाजीपुर। उन लोगों का एक पट्टी हॉस्पिटल माने, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात ये बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। एक पट्टी कायम किया था जिसको स्वास्थ्य पट्टी बोलते हैं। हाँ, हथुआ से। हाँ, हथुआ में एक दिया था, ठीक है, एक जामो, उसके बाद छपरा, उसके बाद छपरा, हाजीपुर, उसके बाद हाजीपुर। तो हम गए थे ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड पटना में, हम गए थे अपना बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो इसमें एक ड्रेसर थे जो इसके बारे में पुराने इतिहास को बता रहे थे। उन्हीं के घर में हम रहे। अच्छा, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड में। तो इसके इतिहास को वो बता रहे थे, चाहे हम लोगों से कलेक्ट किए, पुराने लोगों से। तो इसमें कुछ लोग आते थे जो इलाज कराने के लिए, तो इसमें मलहम वगैरह बनाया जाता था, खाना दिया जाता था, बेड था। रुग्ण होकर आते थे और चंगा होकर निकलते थे। इस हॉस्पिटल का मतलब ये होता है। अब रही बात, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप लोग देख लीजिए, इस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जो पीछे इमारत में जो दिख रहा है हॉस्पिटल, जो जर्जर हो चुका है,
किसी जमाने में इस हॉस्पिटल से लोग बीमार आते थे और यहाँ से चंगा होकर के जाते थे क्या सर? इसमें ऑपरेशन तक की सुविधा थी। अब रही बात कि जो इसके जवाबदेह आदमी है जी। जवाबदेह मतलब रिस्पॉन्सिबल आदमी है। कहने के लिए अगर कहा जाए किसी नेता को कि आपने इसके लिए कुछ नहीं किया तो वो बोलेगा क्या कि हम अगर स्वास्थ्य मंत्री रहते तो ऐसा कर देते। लेकिन दो बार जब मंगल पांडे जी को ये प्रभार मिला स्वास्थ्य मंत्री का तो उन्होंने क्या किया, एक एम्बुलेंस था दिया गया, उसको भी गोरिया कोठी ट्रांसफर कर दिया गया। मंगल पांडे जी, आपसे सवाल किया जा रहा है, आप पे एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बता रहे हैं कि आपके एक गृह क्षेत्र होते हुए मात्र 12 किलोमीटर आपका घर है और ये हॉस्पिटल, जिसको जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का यहाँ पे होना चाहिए, दूर दूर से लोग यहाँ इलाज कराते आते, यहाँ की धरोहर बच जाती, उसको आप संरक्षित करने का काम करते हैं। जिस हॉस्पिटल में पंडित राहुल संकृत्यान का इलाज हुआ है, इतने बड़े इतिहासकार, इतने बड़े पर्सनालिटी का, उस हॉस्पिटल का ये दुर्दशा है। ये बता रहे हैं दो बार आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तब आपके गृह क्षेत्र का ये दुर्दशा है। मैं भी भाजपा का एक कैडर हूँ जी, और मंत्री जी भी भाजपा के कैडर से जीते हुए हैं। अब रही बात कि यहाँ पर न्याय देखना है, यहाँ पर जाति नहीं देखना है और गरीब अमीर की बात नहीं देखना है। इस हॉस्पिटल से सारे लोगों का सर्वे संतु सुखिनो, सर्वे संतु निरामय, सभी लोग सुखी हो और सभी लोग निरोगी। आप ध्यान दीजिएगा, ये भाजपा के कैडर हैं और भाजपा के ही मंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल। दूसरी चीज जी कि इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी भी उतना ही भागीदार हैं, इसको रसातल में ले जाने में जितना हमारे मंगल पांडे जी हैं जी। चूंकि इसका स्लोगन है सर्वे संतु सुखिनो, सर्वे संतु निरामय जी। गोरिया कोठी माने बाद में के ओकरा से पहले 100 बरस पहले के हॉस्पिटल है। हाँ, बाद में बनल बा गोरिया कोठी तो रेफरल हो गई। हाँ, समझने के ना तो वहां नेता बालो केकर दोष बा, तो जनता के दोष बा, जनता के दोष नु बा। लेकिन जनता तो दे देला बा वोट, पावर नेता के नु तो पावर देला बा, आउ अपन नाफा देखो ता दूसरा के नाफा, अपन नाफा देखता। जेकरा लगे माल पैसा बा उ तो विदेश में इलाज करा ली, आ जेकरा लगे नहीं है वही जी मुई बड़ा बेटा। हाँ, तो देख सकते हैं ये परिस्थिति बनी हुई। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। कमेंट आपका आता नहीं है क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा फ्यूल है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, मंत्रियों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, तभी ना आपका काम होगा। तो आपका भी ड्यूटी है कि कमेंट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लगातार दबा के शेयर कीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।